हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि दिस इज़ ए जनरल रीडिंग डियर गाइस, और टाइमलेस भी है क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। सो नो टाइम बाउंडेशन, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मेरी ये रीडिंग जो है वो मैच करे, रेजोनेट करे। सो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखा करिए। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। इफ़ रेजोनेट नहीं करती है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। सो नो टाइम, सो नो प्रॉब्लम। सो क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, क्या सिचुएशन हो रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दोनों चीज़ों को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो राशि में बता दूंगी जो मुझे राशि नज़र आएंगी एंड क्या हो रहा है देख लेते हैं टैरो कार्ड में। सो किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपके पर्सन की साइड से, फोर ऑफ सोर्ड्स है, दो सोर्ड्स हैं आपके पर्सन की साइड से। ओके, प्रेशर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, माइंड में स्ट्रेस दिख रहा है, बर्डन दिख रहा है, किसी का कंट्रोल दिख रहा है। आप खुद देख रहे होंगे इस टाइम पर सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। आई थिंक थर्ड पर्सन का कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। इस चीज़ की एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ जिसकी वजह से दिन रात सोच तो आपके बारे में रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर स्ट्रेस में, तनाव में, एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि क्योंकि फीलिंग्स में यहाँ पर लव दिख रहा है आपको लेकर, क्योंकि आप खुद देख रहे हो दिन रात सोच रहे हैं आपके बारे में, दिन रात उनके माइंड में आप चल रहे हो, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी हो रही हैं। रात रात भर जाग कर आपके बारे में सोच रहे हैं, पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। यहाँ पर नाइट की एनर्जीज आ रही हैं, जैसे कि रात भर जग के सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। पास्ट में आपका रिलेशन याद आ रहा है, आपके साथ फीलिंग्स याद आ रही हैं, आपके साथ उठना बैठना घूमना फिरना वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, बातें याद आ रही हैं आपके साथ जो आप लोगों के बीच में हुई लविंग एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब भी ये सोचते हैं कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर कि भाई अब हमें एक हो जाना चाहिए, या फिर गलतियाँ भी मैंने की हैं, लाइक कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। सोचा विचारी बहुत ज़्यादा हो रही है, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में प्यार दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर तभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, उन्हीं की साइड से आ रही है, आपके पर्सन की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पर्सन है, लेडी पर्सन है, अब ये कोई भी हो सकती है आपकी एनर्जीज़ में, जो थर्ड पर्सन है आपकी साइड से कोई भी हो सकता है। ये चीज़ आपको देखनी है कि आपकी तरफ कौन सी एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी के रूप में, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई अदर पर्सन है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट श्योरली दिख रही है, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। अब आपके रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आई डोंट नो, मैं नहीं कुछ जानती इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ टैरो कार्ड में इस चीज़ को, टैरो कार्ड जो है वो बता रहा है कि इन्वॉल्वमेंट है। और इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, मान लीजिए इन्वॉल्वमेंट तो है, चलिए ठीक है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आप ऐसा कंट्रोल भी दिख रहा है ना कि मतलब आप आदेश के अकॉर्डिंग हर चीज़ को, आदेश के अकॉर्डिंग, मतलब आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो, आप अपने हिसाब से नहीं रह सकते हो, आप हर चीज़ को चेक करना, हर बात को वो करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और ये थर्ड पर्सन का कंट्रोल दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज़ यहाँ पर इनकी बन रही है, रियूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं, मिलना भी चाहते हैं आपसे, लेकिन स्ट्रेस तनाव मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एनर्जीज़ को देखेंगे और कार्ड्स को देखेंगे, डिफाइन करेंगे। आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं ये आपके साथ। टावर की एनर्जीज आ रही है। आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ऐसी कह रही है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आप लोगों के बीच में, जो कि ऐसा इंडिकेशन दे रहा है, ऐसे ही वाइब्रेट हो रहे हैं कार्ड की, जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, किसी झगड़े की वजह से आप लोग अलग हुए, अलग दिखाई दे रहे हो मुझे आप। ठीक है, आपके रिलेशन को, रिलेशन आपका है, चाहे मैरिड हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपका एक्सट्रामैरिटल अफेयर हो, लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है, और इस कंट्रोल की वजह से आप लोगों के बीच में तनाव भी हो सकता है। इस कंट्रोल की वजह से चाहते हुए भी यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना, वो यहाँ पर बार बार इस चीज़ को बोल रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो बराबर आपके साथ रिलेशन को बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरे को पास कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, क्लियरली दिखे ताकि आपको। ठीक है, सो
मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है, उस एनर्जीज में बराबर कुछ डिसीजन लेते हुए, बराबर माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए, बराबर सोचते हुए कि मतलब किस तरीके से मुझे इस रिलेशन को ठीक करना है। पास्ट को मिस कर रहे हैं, बेशक मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन डिसीज़न पावर दिखाई दे रही है यहाँ पर कि कुछ फैसले लेते हुए दिख रहे हैं। कंट्रोल तो है इस थर्ड पार्टी का, इस कंट्रोल की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आया है, क्योंकि नो कांटेक्ट में दिख रहे हो आप, नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पूरी तरीके से ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, ऐसी वाली एनर्जीज आ रही हैं। और इनकी तरफ से मतलब ऐसा कार्ड्स जो है वो बता रहा है, लेकिन इनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इतना इस रिश्ते को मैं ख़त्म नहीं कर सकता, मैं इस रिलेशन को ख़त्म नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं अपने रिलेशन को बचाऊंगा, मुझे ये पर्सन चाहिए। ऐसी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की आपके लिए कि ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स तो है ही, साथ में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने खुशियाँ, बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने आपके साथ देखी, सपने देखे हैं। अब वो चीज़ों को ये तोड़ना नहीं चाहते हैं। कंट्रोल की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत इग्नोर भी किया है आपको, मैं देख रही हूँ कि इग्नोर किया है इन्होंने आपको, लेकिन अब वही चीज़ें इनको बार बार याद आ रही हैं। जिम्मेदारियाँ उठाना चाहती, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं क्या इनकी, आपकी तरफ बनती हैं कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक मैरिज से रिलेटेड, कुछ ऐसा जैसे कि मतलब फ्यूचर में ऑलवेज़ हम साथ देंगे आपका, या फिर आप दोनों के बीच में कोई किट्स है, या कुछ जिम्मेदारियां हैं दिख रही हैं मुझे इनकी। या अपनी जिम्मेदारी इनकी ये भी हो सकती है कि इन्होंने आपका हाथ पकड़ा, अब इनको लग रहा है कि मुझे ऐसे किसी का हाथ पकड़ कर नहीं छोड़ना है, मतलब तनाव दिख रहा है। और तनाव में बराबर इनका जो मन होता है ना, ज़मीर होता है कि जाग रहा है कि मतलब नहीं, मुझे इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना है, मुझे अपने रिलेशन को बचाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वैंड्स रखते हुए नज़र आ रहा है एक पर्सन, जो कि एक वैंड्स रखकर अपने स्टेबल हो रहा है अपने पर्सन के साथ। उसे अपना घर बनाना है, उसे अपने रिलेशन को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहता है। तो ये है फीलिंग्स आपके पर्सन की, एक्चुअल फीलिंग्स यहाँ पर यही आ रही है कि वो इस रिलेशन को नहीं तोड़ना चाहते किसी भी कॉस्ट पर। वो नहीं चाहते कि रिलेशन डूबे टूटे, तभी रात भर जगते रहते, ओवर थिंकिंग करते रहते। राशि सुन लीजिए आप अपने पर्सन की। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, जेमिनी, लियो एंड कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, वर्गो, सजिटेरियस, एरीज। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। द मून का कार्ड है डियर गाइस। मून के कार्ड्स की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सैड की तरफ देख रही हूँ मैं। जो मून का कार्ड्स आया हुआ है आपके पर्सन की साइड से, वो वाइब्रेट कर रहा है, सैड एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं अपने हालातों से। आज के जो हालात हैं इनसे परेशान हो गए, बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। ये इन्होंने शायद कुछ ड्रीम्स भी देखे थे, कुछ सपने देखे थे क्या आपको लेकर, वो सपने इनको लग रहा है कि टूट ना जाएं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। थर्ड पार्टी का कंट्रोल ज़बरदस्त है इनकी लाइफ में, उस कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं इस रिलेशन में को निभाने में, थर्ड पार्टी के। अभी इस रिलेशन को तोड़ना चाहते हैं, मायूस। आई थिंक झगड़े भी होते हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, किसी बात को लेकर झगड़े या किसी बात को लेकर प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपके पर्सन की। देखिए, उम्मीद तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उम्मीद आप मत छोड़िए। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशन में, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको उम्मीद छोड़नी चाहिए, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, वो एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं ये लौटना चाहते हैं, लौटेंगे भी। लेकिन थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपके बीच में, आप दोनों के बीच में। तो इसी चीज़ के बारे में आपके पर्सन डिसीज़न लेते हुए या कुछ ओवर थिंकिंग रात भर जागते हुए कहीं ना कहीं इस रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, वो कुछ सोच रहे हैं, इस तरफ सोच रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो। परमानेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होना चाहिए, ये चाह रहे हैं आपके पर्सन। इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनके लिए, उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए आ रही है। अभी आपके कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके क्या कार्ड्स हैं एंड क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है आपके लिए, आपके पर्सन की। देखो, यहाँ पर अग्रेसिव का कार्ड सबसे पहले मेरे पास आ गया, तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर गुस्सा भी है क्या आपके मन में,
अपने पर्सन को लेकर, या उनसे किसी बात को लेकर गुस्से में झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच में, जो आर्ग्यू हो गई यहाँ पर। क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा कुछ आया हुआ है जो किसी नाराज़गी को बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर गुस्सा भी आ जाता है आपको, बीच में से रिश्ता तोड़ दिया इन्होंने शायद, या फिर किसी थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपको। कोई गुस्सा तो मेरे को दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के ऊपर गुस्सा हो क्योंकि इस थर्ड पर्सन ने मेरा रिलेशन पूरी तरीके से ख़राब कर दिया, और ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। नाराज़गी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी बहुत ज़्यादा, अपने रिलेशन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप भी सैड हो रहे हो, मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ। सोच रहे हो शायद कि बात है कि लौट आएँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि लौट आए तो कहीं ना कहीं लौट कर आएंगे। रियूनियन चाहते हो, इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो आप, ये चीज़ को मैं देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड सर्कल या कोई ऐसा पर्सन है, लाइक फैमिली का ही हो या कुछ फ्रेंड्स हो, कुछ तो है ऐसा जो आप दोनों के बीच में चीज़ों को अंडरस्टैंड करता तो था, समझता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने ही बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे आपका रिश्ता दूर हो गया। मतलब कहने को तो ये पर्सन सामने से बहुत ज़्यादा ऐसा दिखेगा आपको कि मतलब बहुत ज़्यादा फेथफुल पर्सन है, बट पीछे से इसकी एनर्जीज़ जो आ रही है वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज़ आ रही हैं, वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि मतलब जैसे कि वो समझ रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं उलझ गया है। और वो पर्सन भी जो बीच में थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है, वो वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर। आपसे बात करेगा अलग और पर्सन से करेगा अलग। आप दोनों के बीच में झगड़े करवाए हैं इस पर्सन ने, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग शायद उसको जानते भी हैं। एनर्जीज आ रही कि आप जानते हो कि थर्ड पार्टी कौन है और उसकी वजह से इस प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना। बहुत ज़्यादा वो पहले क्लोज बने और उसके बाद उन्होंने अपना पूरी तरीके से क्लेवर बन के सामने आ गए। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन परमानेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चाहते हैं आपके पर्सन, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं। डिसीज़न तो है, देखो आपके साथ रियूनियन का डिसीज़न है इनका प्रॉपर तरीके से, जो मैं इनका डिसीज़न देख रही हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम्स दिख रहा है। लेकिन ये थर्ड पार्टी का जो भी चीज़ें दिख रही हैं, थर्ड पार्टी यहाँ से थर्ड पार्टी इशू ख़त्म हो जाएगा आपके रिलेशन से, क्योंकि परमानेंटली रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं आपके पर्सन की परमानेंटली आप उनसे जुड़ जाओ, स्टेबल ही हो जाओ उनके साथ हमेशा के लिए, चाहे रिलेशन कोई भी हो। लेकिन ये आपके साथ एक क्या ना, जैसे मैंने बोला ना कि नई दुनिया बसाना चाहते हैं, नई तरीके से एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो वही चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब ये पूरी तरीके से आपको लेकर एक नई तरीके से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, दूरियाँ जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जीज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ आ रही है, बट इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ आ रही है आपके पर्सन की। ठीक है, सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी, बताइएगा कितना कनेक्ट किया हुआ है, एंड टेक केयर, बाय बाय।